नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी सम्मानित जिज्ञासु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, आप सभी का अभिनंदन। राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की अहेतुकी कृपा का परिणाम है। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग 11वें अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं और 11वें अध्याय के चिंतन में पहले अर्जुन ने 4 श्लोकों में परमात्मा से निवेदन किया। उसके बाद फिर भगवान ने कहा कि मेरे रूपों को देखो, और प्रत्येक रूप आश्चर्य करने वाले हैं और ऐसा रूप कभी किसी ने देखा नहीं है। और भगवान ने यहाँ 7वें श्लोक में भगवान अपना बड़ा सुंदर एक भाव देते हैं, ये सारे रूप कहाँ देखें। कल हम लोगों ने छठे श्लोक तक की चर्चा की थी, जिसमें ये समझ में आया कि 33 कोटि जो देवता बोलते हैं वो 33 प्रकार के हैं, करोड़ नहीं है। वो सब भगवान के श्री अंग में है। तो ये सूत्र हम लोगों ने कल चिंतन किया। अब बिना किसी भूमिका के हम लोग 7वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 7वां श्लोक मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। यात्रा प्रारंभ करते हैं। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नम् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। गुडाकेश अद्य इह मम देहे एकस्थं सचराचरं कृत्स्नं जगत् पश्य च अन्यत् यत् द्रष्टुम इच्छसि। गुडाकेश संबोधन 3 श्लोकों में भगवान के अलग अलग संबोधन किए हैं। अभी हम आज, मुझे जहां तक लगता है, इन संबोधन पर चिंतन करेंगे। इन संबोधन के माध्यम से समझेंगे कि अर्जुन कितना योग्य है। भगवान के वक्तव्य का जो 5वां श्लोक है, उस 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को पार्थ कहा, 6ठे श्लोक में भारत कहा और 7वें श्लोक में गुडाकेश। हे गुडाकेश, ऐसे गुडाकेश का अर्थ हम बाद में चर्चा करेंगे, निद्रा जीत, जिसने निद्रा को जीता है। हे गुडाकेश, अद्य मतलब आज, इस समय, यह शब्द संस्कृत में अस्मिन अर्थ में यह शब्द का प्रयोग। अस्मिन मम देहे,
इस देह में, इस मेरे देह में, मतलब आज इस मेरे देह में, शरीर में, एकस्थम सचराचरम कृत्स्नम जगत पश्य, एक ही स्थान में चर और अचर संपूर्ण जगत को देखो। चराचरम, चरम, अचरम। चर मतलब चलने वाला, अचर मतलब नहीं चलने वाला, मतलब चल और अचल दोनों प्रकार के इस जगत को देखो। च मतलब और, अन्यत यद द्रष्टुम इच्छसि, और भी कुछ जो अन्य तुम देखना चाहते हो वो देख लो। पहले तो भगवान ने 33 कोटि की चर्चा की, फिर 49 मरुतों की चर्चा की। अब भगवान कहते हैं संपूर्ण सचराचर जगत एक ही स्थान पर अब देखो, क्योंकि आपको अमेरिका देखने के लिए आपको बहुत लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, यूरोप जाने के लिए नहीं। भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे में है। सचराचरम चलने वाला भी, और एक स्तंभ शब्द महत्वपूर्ण है, बाद में चर्चा करेंगे। अर्जुन मेरे इस शरीर के एक देश में, सदगुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा एक देश में, और याद आएगा आपको 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। वहां भी कृत्स्नम और यहां भी कृत्स्नम, वहां भी कृत्स्नम जगत पश्य, कृष्ण यहां कृत्स्नम जगत पश्य एकांशेन स्थितो, वहां भी कृत्स्नम जगत। तो भगवान कहते हैं कि इस शरीर के एक देश में सचराचर, एकांश में सचराचर संपूर्ण जगत को अभी देख लो, अद्य, आज देख लो, अभी देख लो। इसके सिवाय भी जो कुछ भी अर्जुन तुम देखना चाहते हो वो सब कुछ देख लो, कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब देख सकते हो। मैं आपसे कहूं, अर्जुन के कहने के बाद भगवान ने यहां 5, 6, 7, 8 ये 4 श्लोक भगवान बोले हैं, और 4 श्लोकों में 3 संबोधन अर्जुन के लिए दिए। चौथे श्लोक में तो भगवान ने कह दिया कि अब मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं। तो 3 श्लोक ऐसे हैं जिसके द्वारा अर्जुन दिव्य दृष्टि पाने के लायक हो गया। चौथे श्लोक में भगवान प्रदान करते हैं। ये बहुत बारीकी से समझने की बात है। मैं फिर कह दूं, पार्थ, भारत, गुडाकेश, इन तीनों में एक तरह से अर्जुन की योग्यता है, योग्य है, पात्रता है, और चौथी में दिव्य दृष्टि मिलती। तो हम लोग यहां ये देखेंगे भगवान ने यहां जो भी कहा। मैं एक बात कहूं, मैं जब गीता पढ़ रहा था अपने गुरुदेव से, हमसे कहा करते थे गीता में च, एव, ही, ये भी बड़ी सार्थक अर्थ है, बहुत सार्थक अर्थ निकलते हैं, लेकिन उनका चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो यहां जो वेदी भगवान 3-3 श्लोकों में, प्रत्येक श्लोक में यदि अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं, अलग अलग नाम दे रहे हैं, क्या वो नाम निरर्थक होंगे? दिव्य दृष्टि देने की पात्रता भगवान में क्यों आई? इन 3 नामों में हम देख सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, आपको थोड़ा सा इस पर विचार करना है। जब कभी भी कोई बात कहते समय कोई व्यक्ति नाम पुकार रहा है उनका, तो उसका अर्थ क्या होता है? तो अपनी ओर अभिमुख कराना चाह रहे हैं भगवान अर्जुन को, कि अब इधर उधर न देखे, क्योंकि अभी अर्जुन इधर उधर ही देख रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो भगवान दिखाना चाहते हैं, अपनी ओर अभिमुख कराना चाहते हैं, तो बार बार अर्जुन का नाम ले रहे। एक अभिप्राय। दूसरा अभिप्राय, अर्जुन की योग्यता का यहां वर्णन किया गया है। तो आज हम लोग 3 नामों पर चर्चा करेंगे, समय जैसा होगा देखा जाएगा, क्योंकि चौथे में तो फिर भगवान के वक्तव्य का चौथा श्लोक, उसमें तो दिव्य दृष्टि देंगे। अभी मैं ये जो श्लोक का 7वें श्लोक का आपके सामने अभी वर्णन नहीं करूंगा, केवल इन 3 नामों पर चिंतन करेंगे। पार्थ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद
मैं किसी दिन आपको कहूंगा भी इन नामों का विश्लेषण करें। पार्थ मतलब लौकिक संबंध से यदि आप पार्थ का अर्थ करेंगे तो सीधी सी बात है, कुंती बुआ के बेटे, एक अर्थ आया। पृथा का अर्थ हुआ कुंती। और ऐसे कुंती शब्द का अर्थ क्या है? जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, उसकी नाम भी कुंती है। कुंत मतलब बंदूक के सिरे पर संगीन जो लगाते हैं उसको भी कुंत कहते हैं। बहुत तीक्ष्ण होता है ना बंदूक का सिरा, बहुत सूक्ष्म बुद्धि, निरूपणीय वस्तु के तह तक जिसकी बुद्धि पहुंचती है वही पार्थ है। उसके वास्तविक अर्थ को प्रकट कर सकता है, उसका नाम है कुंती। ऐसी सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म बुद्धि जिनकी है वो कुंती। ऐसी कुंती का जो पुत्र है उनका नाम है पार्थ, सूक्ष्म दृष्टि। दूसरा पार्थ का अर्थ होता है प्रथनशील। प्रथनशील का अर्थ हुआ जिसकी कीर्ति दिग दिगंतर में व्याप्त है। इसलिए भागवत में तो ऐसा आया है, अर्जुन जब धनुष में टंकार छोड़ते थे देवता लोग थर 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 कांपते थे। अर्जुन का गांडीव है तो जिसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हो वो पार्थ और पृथा का पुत्र। प्रथनशील है पृथा, उसका पुत्र। मतलब इन दोनों कुंती और पृथा से संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्जुन कीर्तिशाली, सूक्ष्म बुद्धि से संपन्न है। दो अर्थ आपको समझ में आया। पृथा का अर्थ हुआ कीर्ति, उनका पुत्र जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली। तो पहला अर्थ हुआ सूक्ष्म दृष्टि। कुंती का अर्थ तो आप साधारण सब लोग समझ जाएंगे, कुंती का पुत्र। दूसरा अर्थ समझना सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म बुद्धि, और जिसकी कीर्ति का विस्तार है वो पार्थ है। लेकिन एक तीसरा अर्थ आप समझ लेना, हालांकि कहेंगे तो चौथा अर्थ हो जाएगा। कुंती का पुत्र, सूक्ष्म दृष्टि, कीर्ति जिसकी विस्तृत है, ये तीन अर्थ है। चौथा अर्थ समझ लो पार्थ। पार्थ में प और अर्थ, इन दोनों को यदि आप देखेंगे, प का अर्थ है परमात्मा। क्यों प का अर्थ परमात्मा? पा शब्द का अर्थ संस्कृत में रक्षक होता है। पार्थ में पा जो है ना, प से पा, पा अर्थ, पाती तीपा, ये पापा वाला पा नहीं, पाती तीपा, पा परमात्मा। मतलब वही परमात्मा अर्जुन के लिए धर्म है, वही परमात्मा अर्थ भी वही है, काम भी वही है, अर्जुन के लिए मोक्ष भी श्री कृष्ण है। मतलब श्री कृष्ण के सिवाय अर्जुन का कुछ नहीं है और कोई नहीं है। तो भगवान ही जिनके प्रयोजन, अर्थ शब्द का है प्रयोजन। पाती तीपा परमात्मा श्री कृष्ण, मतलब इसका संस्कृत में मैं व्युत्पत्ति करूं, पाती तीपा परमात्मा श्री कृष्ण एवं जीवनस्य अर्थम प्रयोजनम इति पार्थ। श्री कृष्ण का ज्ञान, श्री कृष्ण का स्वरूप, श्री कृष्ण का साक्षात्कार और श्री कृष्ण में ही लीन होना जिनके जीवन का ध्येय है, उनका नाम है पार्थ। ये है पार्थ। तो अर्जुन का नाम है पार्थ। तो पार्थ का अर्थ हुआ, तीन अर्थ पार्थ का, चार अर्थ समझ लेना यहाँ। और आप लोग और चिंतन करेंगे तो शायद निकल जाए, तो मुझे भी बता दीजिएगा, अच्छा है, हम लोग चिंतन करेंगे। पहला अर्थ बताया कुंती के पुत्र, दूसरा अर्थ बताया सूक्ष्म दृष्टि वाला, तीसरा अर्थ बताया जिनकी कीर्ति का विस्तार है, और पार्थ का चौथा अर्थ बताया परमात्मा है जिनका प्रयोजन है, लक्ष्य है, वो है पार्थ। तो पहली योग्यता भगवान कहते तू इतने गुणों से युक्त है, मैं तुझे दिव्य दृष्टि, भगवान दिव्य दृष्टि सबको क्यों नहीं देते? ये होना चाहिए, पार्थ बनना पड़ेगा। क्या क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में जी बुद्धि सूक्ष्म हो, कीर्ति फैले चारों तरफ, कीर्ति मतलब यश, कैसा यश? अच्छा। और तीसरी परम, और
जो है परमात्मा ही जीवन का प्रयोजन बने। दूसरा अर्थ बताया भारत, दूसरा नाम पार्थ, भारत, गुडाकेश, भरत वंश में उत्पन्न। पार्थ का अर्थ भारत का शब्द कल मैंने शायद कुछ बोला था, भा मतलब ज्ञान में ही जो रथ है वो भारत। आज और चिंतन करने का मन आया। भारत शब्द का अर्थ भरत वंश में उत्पन्न, मतलब वंश से अर्जुन श्रेष्ठ है। और भरत के बारे में तो आप पढ़ते होंगे इतिहास में, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, बाल्यावस्था में सिंह के शेर के कितने दांत है, जरा मैं गिन लूं, जाकर शेर के दांत गिनने वाले, ऐसे निर्भय व्यक्तित्व जिनका रहा, प्रतिभा ये भरत, पराक्रमी भरत के कुल के दीपक है अर्जुन, एक कुल दीपक है। इसलिए एक तो वंश से श्रेष्ठ, भरत वंश में है इसलिए भारत। दूसरा अर्थ है भा, ज्ञान, प्रतिभा। प्रतिभा तस्याम रतः, प्रतिभायाम रतः इति भारतः, मतलब जो प्रतिभा परायण हो, जिसमें दिव्य प्रतिभा हो। क्या प्रतिभा नहीं थी, और कैसी प्रतिभा होनी चाहिए? कहते नवोन्मेषशालिनी बुद्धिर यस्यात्, हर समय जिसकी बुद्धि जागृत रहती है। भारत का अर्थ जिसकी बुद्धि सर्वदा जागृत रहती है, प्रमाद नहीं है, आलस्य नहीं है। जागृत बुद्धि इंसान को लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। और कल्याणकारिणी बुद्धि वही तो होती है। बुद्धि सोई रहे तो क्या काम कर पाएगा व्यक्ति। इसलिए विवेक को जागृत करना होता है। भा माने प्रकाश, दीप्ति, हर समय नई नई जो है प्रतिभा, नई नई बातें आए, नई नई बातें सूझती हो। नई नई बातें मतलब गलत काम के लिए नई नई बातें नहीं, सकारात्मक रूप में। आज मैंने काम किया और अच्छा करूं, आज मैंने सुना और कर अच्छा सुनूं, आज मैंने जो बोला कल और अच्छी तरह से बोलूं। जो अपने हर कार्य में नयापन लाना चाहता है उसका नाम है भारत। अर्जुन की बुद्धि सदा जागृत रहती। मैं एक बात कहूं, आप जरा चिंतन करना, यह भारत शब्द कितना सार्थक प्रयोग है। यदि अर्जुन की बुद्धि जागृत न होती तो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी जैसी इतनी सुंदरी, जिसकी सुंदरता दिग दिगंत में व्याप्त है, वो कहती है मैं तुम जैसा पुत्र चाहती हूं। यदि अर्जुन की बुद्धि जागृत न होती तो अर्जुन उर्वशी के पैर पकड़कर नहीं कहता कि मां। आप जरा सोचिए, ये अर्जुन की जागृत विवेक बुद्धि। और यदि कहा जाए जागृत बुद्धि नहीं होती, प्रतिबिंब को देखकर मत्स्य भेदन अर्जुन नहीं कर सकते थे। तीसरी बात, जागृत बुद्धि नहीं होती, द्रोणाचार्य कहते क्या दिखाई दे रहा है पक्षी के? नेत्र मुझे दिखाई। ये है प्रतिभा। हर समय जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक जागृत है। और मैं आपसे कहूं, आप जरा सोचिए कहां कहा जा रहा है भारत? रणांगण में, एकांत में किसी की बुद्धि जागृत हो तो समझने जैसी है। रणांगण में कितनी जागृत रखनी पड़ती है। और रणांगण में भी एक दो नहीं, 18 अक्षौहिणी सेना है। 11 कौरवों के, 7 पांडवों के, 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में रथ है। और उस समय यदि बुद्धि जागृत न हो, गीता सुन पाएगा कोई व्यक्ति? और गीता सुन भी ले, नष्टो मोह नहीं कह पाएगा। मोह नष्ट हुआ। रणांगण में मोह को नष्ट करने वाली कितनी जागृत बुद्धि रही होगी उसकी। कहने का अर्थ है हर परिस्थिति में अर्जुन की जो बुद्धि है हमेशा जागृत है।
जब रणांगण में गए ना, पहले अध्याय में चर्चा आई, तो भगवान से कहते सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान निरीक्षेहम योद्धुकामान अवस्थितान। देख तो लो महाराज, लड़ने के लिए जो आए हैं, मैं इनसे लड़ने योग्य हूं कि नहीं हूं। माने मैं आपको अर्जुन की इस बात पे कहूं, हम लोग कोई कार्य करने से पहले सोचे तो सही। अब आप जरा सोचिए, यदि विवेक ना होता, विचार ना होता, हम लोग दूसरे ढंग से जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं मोह आ गया, ठीक है, लेकिन आप यहां जरा सोचिएगा, कितनी भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु उचित और अनुचित का विचार अर्जुन करते हैं। सोच विचार करके काम करना ही व्यक्ति का कर्तव्य बनना चाहिए। केवल नारा लगाने से काम नहीं बनता है, और परिणाम पर भी दृष्टि होनी चाहिए, इसका क्या परिणाम निकलेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो काम हो उसको विवेक पूर्वक करना चाहिए। अर्जुन में रति है, भा में मतलब प्रतिभा में, ज्ञान में। मुझे याद आ रहा है श्रीमद् भागवत का बड़ा मधुर प्रसंग। अर्जुन की जो प्रतिभा है, भारत क्यों कहा है, यहां आपको एक कथा सुनाता हूं, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। श्रीमद् भागवत जी की कथा है। अब वहां अर्जुन ये काम कर सकते हैं। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के पुत्रों का वध कर दिया, श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, और उस वक्त अश्वत्थामा को बांध करके अर्जुन ले आता है उत्तरा के सुभद्रा, जो वहां द्रौपदी के 5 पुत्र, उनको मार दिया अश्वत्थामा ने, द्रोणाचार्य के पुत्र ने। और क्या हुआ, जब मालूम पड़ा तो द्रौपदी रोने लगती है, तो उसी समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांधा, ले आया। वह कई बातें हुई, इसको क्या दंड देना चाहिए। भीम इत्यादि ने कहा इसको मार डालो, क्योंकि इसने आतताई है, आतंकवादी है। और वहां चर्चा भी आती है अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणिर्धनापः शस्त्रदारापहर्ता च सडेते आतताई न। आतताई जो होते हैं ना, आतंकवादी होते हैं ना, जानते हैं, और 6 प्रकार के लोग होते हैं, उनको आतंकवादी कहते हैं। क्या क्या होते हैं? अग्निदो, किसी के घर में आग लगा दो तो आतंकवादी, आतताई। अग्निदो गरदश्चैव, किसी को जहर दे दे। शस्त्र पाणिर्धनापः, हाथ में शस्त्र धारण करे, दूसरे का वध करे, दूसरे का धन का अपहरण करे। और क्षेत्रदारापहर्ता च, दूसरे के संपत्ति को लूट ले, क्षेत्र दूसरे की जमीन को अपना कब्जा कर ले। और दारा, किसी की पत्नी को चुरा ले। सडेते आतताई। तो महाराज इसने तो बच्चों को मारा है, तो क्या करें इसके लिए? आतंकवादी है तो मार देना चाहिए। अब सब लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दिया। युधिष्ठिर, द्रौपदी ने कहा कि नहीं, मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। मुझे बड़ा प्यारा प्रसंग लगता है, जब विस्तार से सुनाने का भाव आता है तो पता नहीं कितना आनंद आए। लेकिन सप्ताह कथा को तो में तो भागम भाग लगा रहता है। तो वहां क्या कहते हैं भगवान, अब करो भाई कुछ निर्णय। सो अपना अपना निर्णय बोल दिया। भीम मार डालो, कहते भीम। द्रौपदी कहते छोड़ दो। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर जी आप क्या कहते हो? युधिष्ठिर जी ने कहा हमारा धर्म जो कहता हो करो, क्योंकि धर्मराज ठहरे। अर्जुन चुप। सहदेव नकुल सह का भी मत है कि भाई इसने बड़ा अपराध किया, मार डालो। तब भगवान श्री कृष्ण वहां एक वक्तव्य देते हैं। वो वक्तव्य सुनने लायक वक्तव्य है, और अर्जुन ही उस वक्तव्य में समाधान खोज सकते हैं, और खोजा भी। क्या वक्तव्य है, ध्यान से समझना। भगवान कहते ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। अब सज्जनों, इतनी बड़ी बात भगवान ने कही थी। क्या कहा?
ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का शारीरिक वध नहीं होना चाहिए, मारना नहीं चाहिए ब्राह्मण को, पहला। दूसरा, आतताई बधारणा, यदि दुष्ट है उसको मारना चाहिए। दुष्ट है, आतताई है, आतंकवादी है तो उसको मार डालो। मयैवो भयमामनाथम, भगवान कहते हैं मैंने ही शास्त्रों में बात कही, परिपाही अनुशासनम, और मैंने जो शास्त्रों में कहा है अर्जुन तुमको शास्त्र का वचन पालन करना होगा, मेरे वचनों को तुम ध्यान देना। ब्राह्मण का वध ना हो, आतंकवादी का वध हो, इन दोनों का निर्णय कर लो। और ये ब्राह्मण है। फिर क्या कहा, कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत् स्वान्ततया प्रिय। तुमने अपनी पत्नी को क्या कहा था, तुमने पत्नी को कहा था तुम रोना नहीं। माता शिशुनाम मृदुनम सुतानाम, जो रोती थी ना, वो क्या कहा था, चिंता न करो, तुम्हारा पुत्रों का हत्यारा कहीं भी होगा, मैं उसको लेके आऊंगा और तुम जो कहोगे वो दंड दूंगा, मैं मार डालूंगा उसको। ये कहा था। तुमने जो अपनी पत्नी को वचन दिया उसको भी पूरा करो। प्रियम च भीमसेनस्य, अपने युधिष्ठिर जी ने जो बोला है वो भी कहो, वो भी पालन करो, धर्मानुसार निर्णय करो। और मेरा जो, मुझे जो अच्छा लगता है, जो मैंने शास्त्रों में कहा वो भी पूरा करो, और भीमसेन की इच्छा भी पूरा करो, पांचाली की इच्छा भी पूरा करो, नकुल सहदेव की इच्छा भी पूरा करो। फंसा दिया पूरी तरह से। साधारण व्यक्ति होता तो प्रणाम करके निकल जाता, दंडवत महाराज, ये हमसे नहीं होता। ये चिकनी चुपड़ी बातों से उलझाते हो, सुलझाने की बात ही नहीं करते आप। भगवान अर्जुन को भारत कह रहे, क्योंकि भगवान जानते हैं क्या चीज है? ऐसी स्थिति है, यूं भारत नहीं बोल रहे वहां। और याद रखिएगा अर्जुन, अब भीम तो तुरंत बोल पड़े। भीम ने कहा महाराज, दो चार आप जैसे न्यायाधीश दुनिया में हो जाएं, कोई एक निर्णय करने में समर्थ न हो तो ब्रह्मा जी की पूरी सृष्टि बिगड़ जाए। ऐसा न्याय आप दे रहे, एक निर्णय क्यों नहीं देते? भगवान ने धीरे से कहा है, भीम दादा, मजले भैया, अर्जुन ने मेरे मुंह से गीता सुनी है, मैं अर्जुन को भारत कह चुका हूं। प्रतिभा संपन्न बुद्धि है, जागृत बुद्धि है, निर्णय कर लेगा अर्जुन। इसलिए अर्जुन सहसाज्ञाया हरेर हार्द मथासिना। और यार मैं तो कितना आपसे कहूं, हार्दम, ये जो शब्द है ना, मुझे बहुत प्यारा लगता है। मुझे केवट प्रसंग याद आता है, मैं उस पर नहीं जाता हूं, केवल इतना कहूंगा, श्री कृष्ण के हृदय की बात को अर्जुन जानता है। ए लो, अब इससे बड़ी प्रतिभा क्या हो सकती है अर्जुन की? जानकी जी के विषय में आया, जब केवट ने भगवान को पार उतारा तो भगवान कुछ देना चाहते हैं, लेकिन भगवान के पास तो कुछ है नहीं। उस वक्त क्या कहा गया है? बहुत सुंदर सूत्र है, पिय हिय की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। जानकी जी भगवान राम के मन की बात जानती है। राम कुछ देना चाहते हैं, वो दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि है नहीं उनके पास, तो मणि मुदरी मन की मुद्रिका उंगली की उठा के दे दी, निकाल के। राम जी के मन की बात जानकी जी समझ गई। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, देखो भाई, जो पति के कहने से पहले ही पत्नी जान ले पति क्या चाहता है, तो समझ लेना वो धर्म पत्नी है। हमें विनोद में बोला करते थे। और यदि कई बार ऐसा होता है, कहने के बाद समझे, कई बार बिना कहे पत्नी जान जाती है क्या जरूरत है, वो धर्म पत्नी। और कहने के बाद समझे, वो पत्नी। समझ रहे हैं ना? कहने से पहले समझे धर्म पत्नी, कहने के बाद समझे वो पत्नी, कहने पर भी न समझे वो केवल वाइफ है, न पत्नी है न धर्म पत्नी है। और वाइफ का अर्थ है, कहा करते थे, वाइफ इज नाइफ हु कट्स लाइफ, जीवन को काटने की छुरी। और विनोद की बात है। मैं जो कहने जा रहा हूं आपसे, इतना ही आपसे कहूंगा मैं, अर्जुन की प्रतिभा
तो अर्जुन क्या कह, भारत भगवान कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं भगवान? अर्जुन ने क्या काम किया? भगवान की मन की बात समझकर अर्जुन ने अश्वत्थामा के मणि को निकाला, सर की मणि को निकाला, और निकालने के बाद धक्का देकर कहा तुम चले जाओ। भगवान ने कहा काम बन गया, तुम भारत हो। क्यों? वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापनम तथा एस ही ब्रह्म बंधूनाम बदो नान्य स्थित। क्या कहना, कहते हैं ब्राह्मण को अपमानित करके उसको घर से निकाल देना क्या है? बोले ये ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। बात मृत्यु भी हो गई, शारीरिक दंड ब्राह्मण को हो गया, ब्राह्मण की मौत इसको कहा गया है। और जो जिन्होंने कहा है, तो अभी विस्तार से चर्चा करने जैसा विषय ये भारत है। हर किसी की इच्छा पूर्ति कर दी। अपमान करने से ब्राह्मण मरा हुआ समझो, अपमानित ब्राह्मण मृत्यु के जैसा होता है। मरा भी नहीं, मार भी दिया, हर धर्म का भी बचाया, कृष्ण की आज्ञा का भी पालन हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारे में जो बुद्धि है अर्जुन, वो मैं जानता हूं। ऐसी भी बुद्धि, ऐसा विवेक न भीम में है न किसी और में है, अर्जुन में है। इसलिए मैं अर्जुन को कह सकता हूं भारत, पार्थ, भारत। और तीसरा आया है गुडाकेश। ये नाम तो इतना प्यारा है गुडाकेश। समय थोड़ा संकेत कर रहा है। गुडाकेश पर हम लोग चर्चा सोमवार को करेंगे और फिर आगे की यात्रा भी करेंगे। एक दो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी आप लोग अपने स्थान पे बैठे रहेंगे, और क्योंकि आज